साथियों, मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, कहना यह है आपसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 30 अप्रैल 2023 को, उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपको सिलेबस अकॉर्डिंग जो है आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। तो उसी कड़ी में मैंने बताया ये भी था 25 क्वेश्चन जो है आपका जीएस का होता है, 25 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का है, इसके बाद आप 25 क्वेश्चन इंग्लिश का है और इसके बाद 15 क्वेश्चन हिंदी का है, 10 क्वेश्चन आप कंप्यूटर साइंस का है। तो ये सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है मेरे टीम द्वारा मुहैया कराया जाएगा, ये बात मैंने आपको बताई थी। लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने आपको प्रोवाइड नहीं करा पाया हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन बचे हुए समय में जो भी संभव होगा मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। इसी कड़ी में जो है आपको जीएस पोर्शन का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है आपको हिस्ट्री है, और हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री का जो भाग है के लिए मैं अपने जीएस के जो फैकल्टी हैं काफ़ी अनुभव रखते हैं पढ़ने पढ़ाने में, तो उन्हीं के ध्यान बुलाए हैं हम आज उनको कि आप जो है ध्यान में रखते हुए को कराएंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार। ये दोस्तों वीडियो जो होगा ना आपको बिल्कुल आपको सिलेबस में आपको पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के जो सिलेबस में आपको जो दिया हुआ है उसी अकॉर्डिंग बिल्कुल संक्षिप्त वीडियो आपको होगा और बहुत कम समय में कम ज़्यादा से ज़्यादा आपको मटेरियल देने का प्रयास किया जा रहा है। और यह आपको बस 15-16 दिन और बचा हुआ है एग्जाम का। 15-16 एग्जाम जो बचे हुए समय है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाएगी कि आपको अधिक से अधिक वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। चलिए साथियों, आप स्वागत कीजिए हमारे अनुभवी विजय सर का। तो आइए विजय सर। ये साथियों, ये हमारे मित्र हैं और इनका नाम हुआ विजय, और इस तरह से मेहनत करेंगे ये कि आप लोग को भी विजय बना देंगे। ये जीएस में इनका काफ़ी अनुभव है, परिचय इनका बता दूं, काफ़ी अनुभव है ये पढ़ने पढ़ाने में, जीएस के क्षेत्र में ऑफलाइन क्लास ये लेते हैं। और आज आप इनको जो है हमने वीडियो के लिए शूट करने के लिए बुलाया है। तो इस वीडियो शूट में जो है आपको पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का जो एग्जाम होने वाला है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को वीडियो बनाएंगे और आप लोग को मुहैया कराएंगे। तो चलिए इनका स्वागत कीजिए विद्यार्थियों, और लीजिए स्वागत है। हेलो दोस्तों, अपना चैनल यूट्यूब प्रतिभा फाउंडेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे हाई कोर्ट का जो अभी एग्जाम होने वाला है, उसी का एक बहुत अच्छा टॉपिक है। तो हर लोग मतलब कि हर एग्जाम में इस टॉपिक से आपको प्रश्न पूछा जाता है, उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। बात करेंगे, हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं कि आज जो हम लोग पढ़ेंगे गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में, जो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इससे पहले जितना भी अभी तक जो भी वीडियो देखे हैं आपको वहाँ कंफ्यूज क्रिएट होता है, लेकिन आज हम लोग बताएंगे एकदम आपको आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बंगाल के गवर्नर के बारे में। यह देखते हैं 1757 से लेकर 1773 तक। इस काल में बंगाल में क्या होता है, गवर्नर का पद होता है। इसका पहला जो देखेंगे, पहला और अंतिम दोनों हम लोग देखेंगे। कि पहला की बात करेंगे कि तो बंगाल की बात करेंगे कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो क्लाइव था, ठीक ना। अंतिम बात करेंगे तो वारेन हेस्टिंग। इस तरह से हम लोग पूरे बंगाल के बारे में, उसके बंगाल के गवर्नर के बारे में, बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में, उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ कि बंगाल का जो गवर्नर है वो क्या है, 1757 से लेकर 1773 तक क्या है, प्रथम जो बंगाल का गवर्नर बनता है क्लाइव बनता है, और अंतिम जो बनता है गवर्नर वो वारेन हेस्टिंग बनता है। अब आते हैं दूसरा जो है बंगाल का, इसके बाद गवर्नर के बाद क्या है कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यह इसका पद को क्या करता है, गवर्नर का पद को समाप्त कर दिया जाता है, और इसके बाद पद आता है गवर्नर जनरल का आता है। अब जो यहाँ लास्ट देखे हैं कि वारेन हेस्टिंग जो क्या था, बंगाल का अंतिम गवर्नर था, वो क्या बन जाता है, बंगाल का
पहला गवर्नर जनरल बनता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि वारेन हेस्टिंग्स है, वो क्या बनता है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है। गवर्नर जनरल बनता है और अंतिम जो देख रहे हैं विलियम बैटिंग बनता है। यहाँ पे कैनिंग है, मिसप्रिंट है। क्या है, बैटिंग है। तो क्या देखे दोस्तों हम लोग, पहला देखे कि इसमें क्या है कि बंगाल का गवर्नर जनरल जो पहला बना था वारेन हेस्टिंग, जो वहां पे क्या था, बंगाल में अंतिम था, यहाँ पे हो जाता है प्रथम। उसके बाद देखेंगे कि विलियम बैटिंग जो है क्या है, बंगाल का अंतिम गवर्नर होता है। क्या होता है, बंगाल का अंतिम गवर्नर होता है। तो हमें दो दिखाना है कि अंतिम जो होता है वो क्या होता है, प्रथम होता है। इसी सीक्वेंस को हमको क्या करना है, याद करना है। अब क्या है कि इसके बाद क्या है कि 1774 से लेके 1833 तक इसका शासनकाल रहता है। किसका रहता है, बंगाल में गवर्नर जनरल का शासनकाल रहता है। अब आते हैं हम लोग भारत में गवर्नर जनरल का पद। अब भारत में जब गवर्नर जनरल का पद आता है तो यह इसका जो शासनकाल रहता है 1833 से लेके 1858 तक रहता है। और यह शासनकाल में क्या होता है कि अब देखेंगे कि अंतिम जो क्या था, बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो क्या बनता है, विलियम बैटिंग। अब यह भारत का गवर्नर जनरल प्रथम बनता है। क्या बनता है, प्रथम बनता है। यानी भारत का गवर्नर जनरल कौन बनता है, प्रथम विलियम बैटिंग बनता है। और अंतिम कौन होता है, कैनिंग होता है। तो दोस्तों अभी तीन देखे हैं। पहला कि, बंगाल का जो है गवर्नर जो है, बंगाल का गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर के बात करते हैं, गवर्नर बना कौन, पहला क्लाइव, अंतिम वारेन हेस्टिंग्स। फिर देखेंगे कि जब बंगाल का जो गवर्नर का पद समाप्त होता है उसके बाद आता है गवर्नर जनरल का पद आता है। तो अंतिम जो रहता है वारेन हेस्टिंग्स, वो क्या बनता है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। अंतिम के बात करेंगे कि बंगाल का गवर्नर जनरल अंतिम कौन बनता है, तो विलियम बैटिंग बनता है। अब आता है विलियम बैटिंग बनता है। उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल के बात करेंगे तो भारत का गवर्नर जनरल जो है इसका शासनकाल 1833 से लेके 58 तक रहता है। इसमें क्या होता है कि प्रथम विलियम बैटिंग क्या बनता है, भारत का गवर्नर जनरल बनता है। अंतिम कौन होता है, कैनिंग होता है। अंतिम कौन होता है दोस्तों, कैनिंग होता है। तो इस सीक्वेंस को याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे, इसके बाद 1858 में एक पता है कि सिपाही विद्रोह हुआ था। और सिपाही विद्रोह के बाद क्या हुआ था कि सिपाही विद्रोह के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करता है, 1858 जो है भारत शासन अधिनियम के तहत इसको समाप्त कर दिया जाता है, ठीक ना। और समाप्त करने के बाद यह कौन सा पद आता है, यह पद आता है वायसराय का पद आता है। किसका पद आता है, वायसराय का पद आता है। तब भारत का पहला जो वायसराय बनता है वो कौन बनता है, कैनिंग बनता है। इसका शासनकाल देखेंगे तो 1858 से लेके 1947 तक रहता है। और अंतिम जो होता है माउंटबेटन बनता है। अब हम लोग आते हैं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। यानी जब भारत हमारा स्वतंत्र हुआ था तो भारत का पहला गवर्नर बना था माउंटबेटन बना था। लेकिन जब भारत हमारा स्वतंत्र हो गया था तब हमारे देश के अंदर यह मतलब कि विरोध होने लगा कि जब हमारा स्वतंत्र देश में कोई विदेशी भारत का क्यों गवर्नर बनेगा। तो इसको ज्यादा दिन तक यह नहीं शासन चलता है। यानी 1947 से लेकर 48 तक इसका शासन चलता है, 1 साल। उसके बाद माउंटबेटन को हटा दिया जाता है। उसके बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी को बनाया जाता है। तो इसको हम लोग देखे हैं कि इसमें अगर थोड़ा सा इसको 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर से दिखा देते हैं कि पहला बंगाल का गवर्नर कौन बना था, क्लाइव बना था। अंतिम कौन था, वारेन हेस्टिंग था। दूसरा बात करेंगे कि गवर्नर जनरल के बात करेंगे तो जो अंतिम था वो क्या बन जाता है, गवर्नर जनरल बंगाल का प्रथम बनता है वारेन हेस्टिंग्स। अंतिम जो बनता है विलियम बैटिंग बनता है। जब भारत का गवर्नर जनरल के बात आता है तो प्रथम बनता है विलियम बैटिंग, अंतिम बनता है कैनिंग। जब वायसराय की बात आता है तो वायसराय की बात करेंगे तो पहला कैनिंग बनता है वायसराय। अंतिम वायसराय कौन है, माउंटबेटन बनता है। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है किसको, माउंटबेटन को बनाया जाता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के बात करेंगे तो सी राजगोपालचारी को बनाया जाता है। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे। अब यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं ये आपको अंतिम और प्रथम पूछा जाता है, जो अभी अभी हम लोग चर्चा किए हैं। क्या कह रहा है कि बंगाल का
प्रथम गवर्नर, तो प्रथम गवर्नर कौन बना था? क्लाइव बना था। अब बात करेंगे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो अंतिम के बात करेंगे तो वारेन हेस्टिंग है। वारेन हेस्टिंग्स है। उसके बाद देखेंगे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो अंतिम बना, यही आपको फिर क्या बन जाता है? बंगाल का अंतिम क्या बनता है? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। उसके बाद क्या है? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना था? अंतिम, तो अंतिम बनेंगे तो विलियम बैटिंग बना था। विलियम बैटिंग बना था। उसके बाद क्या करा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाया गया था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो अंतिम था, वही क्या बन गया? प्रथम। अब आते हैं कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम गवर्नर, उसके भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय के अंतिम गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो कैनिंग बन जाएगा। कैनिंग की बात करेंगे। उसके बाद और है, अब क्या है कि भारत का प्रथम वायसराय, तो जो अंतिम बना था वो ही वायसराय बन गया प्रथम। इस तरह के भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो अंतिम वायसराय माउंटबेटन था। माउंटबेटन। अब है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो वो क्या है? सी राजगोपालचारी। इसमें हम लिख सकते हैं सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नर का अंतिम और प्रथम। तो आपको यहाँ तक हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको पूरे तरह से क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, क्लाइव की बात करते हैं कि जो भारत का यानी भारत के नहीं, बंगाल का प्रथम क्या था? क्लाइव क्या था? गवर्नर था। इनका शासन जो काल था वो 1757 से लेकर कितना तक? 1760 से, यानी 2 बार क्लाइव बंगाल का क्या बना था? गवर्नर बना था। चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो बंगाल का क्या है कि बंगाल का पहला, मतलब पहला जो कहा जाता है कि गवर्नर कौन बना था? क्लाइव बना था। इनका 2 बार शासनकाल रहा, 1757 से 60 और 1765 से 67 तक रहा है। अब कहता है इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ उसको जान लीजिए। पहला बात करेंगे तो इनके शासनकाल में क्या हुआ कि अब बंगाल का प्रथम गवर्नर बना 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध जो 1757 ईस्वी में हुआ था, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। उसके बाद इलाहाबाद के संधि हुआ था, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। दो इलाहाबाद के 2 संधि हुआ था, एक 12 अगस्त 1765, दूसरा जो संधि हुआ था 16 अगस्त 1765, यानी 2 संधि हुआ था, इलाहाबाद का संधि। उसके बाद आते हैं श्वेत विद्रोह। श्वेत विद्रोह जिसमें अंग्रेजों ने विद्रोह किया था अपने, मतलब कि गवर्नर के खिलाफ। या तो क्या कहता है कि श्वेत विद्रोह जो हुआ था उसमें क्या था? दोहरी भत्ता बंद कर दिया गया था। मतलब कि सेना जो है, अगर अपनी स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर वहां रखा जाता है तो भत्ता दिया जाता था, जिसको बंद कर दिया था। किसने बंद कर दिया था? क्लाइव ने बंद कर दिया था, जिसके कारण इन लोगों ने विद्रोह किया था। श्वेत विद्रोह का मतलब होता है अंग्रेज क्या था? श्वेत था, इसलिए उन्होंने श्वेत विद्रोह किया। इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं था। अब आते हैं राजस्व सुधार व्यवस्था। यह बंगाल में पहली बार क्लाइव के द्वारा राजस्व सुधार किया गया था। ठीक है, आते आते हैं हम लोग अगला टॉपिक पे। अगला जो टॉपिक है, हॉलबेल के नाम सुने होंगे, जिसके बारे में आप जानते हैं कि ब्लैक होल की जो घटना हुई थी बंगाल में, वो उससे संबंधित है। इस घटना से क्या था कि उस घटना में हॉलबेल भी था, जो उस घटना से बच गया था, जिसमें कई लोग एक रूम में बंद कर दिया गया था। बंद करने के कारण क्या था कि उसमें बहुत सारे लोग मर गए थे, 23 लोग बच गए थे।
और उस 23 में से हॉलबेल था जिस इस घटना के बारे में बताया था। तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनसे संबंधित जो है वो क्या है, यह 20 जून 1756 ईस्वी के घटना जो हुआ था इसके बारे से इनसे संबंधित है। किनसे संबंधित है? हॉलबेल से संबंधित है। इसमें ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। अब आते हैं बेंसीटार्ड। ये जो है बेंसीटार्ड जो है, अब आते हैं इनका जो शासनकाल रहा 1760 से लेकर के कितना तक, 1765 तक। तो 1765 तक इनका जो शासनकाल रहा, इनके शासनकाल में क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। और बक्सर का युद्ध का नेतृत्व भी किसने कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो कर रहा था। और इस बक्सर के युद्ध इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। अब आते हैं बेरलेस्ट, यह 1767 से लेकर 1769 ईस्वी में इनके शासनकाल में, यह रैत नहीं होगा, यह द्वैध शासन चल रहा था। कौन सा शासन चल रहा था? द्वैध शासन चल रहा था। इनके शासनकाल में एक जो द्वैध शासन था जो बंगाल में किसने लागू किया था? क्लाइव के द्वारा चलाया गया था द्वैध शासन। वो इनके समय में भी द्वैध शासन चलता रहा। अब आता है पचमा जो है कार्टियर के समय में क्या था? इनका जो शासनकाल था 1769 से लेके 72 तक। इनके शासनकाल में बंगाल में अकाल पड़ा था 1770 ईस्वी में, जो कहा जाता है कि आधुनिक भारत में, यानी आधुनिक भारत में प्रथम अकाल कहा जाता है, जो 18वीं शताब्दी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ भी द्वैध शासन चलता रहा, यहाँ भी द्वैध शासन जारी रहा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आते हैं, अब यहां से जो पद आता है, अब अभी तक जो हम लोग पढ़े थे वो बंगाल के गवर्नर के बारे में था। किसके बारे में था? बंगाल के गवर्नर के बारे में था, जो अभी तक हमने जानकारी प्राप्त किए हैं। अब आते हैं बंगाल का गवर्नर जनरल के बारे में। तो दोस्तों अभी तक जो हम लोग चर्चा किए हैं सिर्फ बंगाल के गवर्नर के बारे में, वहां जो जो भी गवर्नर था उसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। अब आते हैं हम लोग क्या है, बंगाल का गवर्नर जनरल के बारे में आते हैं। तो बात करेंगे यहाँ वारेन हेस्टिंग से शुरू होता है। तो इनका जो शासनकाल रहा 1774 से लेकर 1785 ईस्वी तक रहा। और यह गवर्नर जनरल का पद जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आता है, जिसमें बंगाल का गवर्नर का पद को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। और उसके बाद कौन सा पद आता है? गवर्नर जनरल का पद आता है। और उस पद पे पहला ये व्यक्ति होता है वारेन हेस्टिंग, जो क्या होता है, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। अब इनका जो है 1774 से 1785 ईस्वी तक शासनकाल रहता है। इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्या है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर था। इनके शासनकाल में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था, यानी क्लाइव ने द्वैध शासन को लागू किया था, लेकिन वारेन हेस्टिंग ने क्या किया था? द्वैध शासन को समाप्त किया था। अब आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बंगाल में क्या किया गया था? प्रथम गवर्नर जनरल का पद लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में। बात करेंगे तो इसके अंतर्गत कोलकाता में, यानी कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। तो उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, उसके साथ ईस्ट इंडिया एक्ट लाया गया था 1784 ईस्वी में। उसके बाद वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग भी चलाया गया था। महाभियोग चलाया गया था इसी के वजह से ईस्ट इंडिया एक्ट के 1784 में कुछ विवाद के कारण वो क्या होता है कि वारेन हेस्टिंग यहाँ से वो चला जाता है। अब आते हैं इन्होंने और क्या किया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया। उसके बाद आएंगे नंद कुमार पे के बात करेंगे, इस पे भी अभियोग चलाया गया था। नंद कुमार के बारे में कहा जाता है कि वारेन हेस्टिंग जो था वो क्या था कि आपको वहां बंगाल के बात करेंगे कि वहां के जो रानी थी, यानी मुन्नी रानी, उनसे क्या लिया था कि पैसा ले लिया था कि आपको हम संरक्षण बनाएंगे, ठीक ना। तो जिसके कारण उस समय वहां का भूतपूर्व क्या होता है, मुर्शिदाबाद का क्या होता है, दीवान होता है कौन, नंद कुमार। और इसका विरोध करता है, वो केस कर देता है उच्च न्यायालय में, और इसको ठीक उल्टा फंसा देता है नंद कुमार को। और क्या करता है, उस समय पहला जो होता है बंगाल का, कहा जाता है कि बंगाल का उच्च न्यायालय का पहला जो जज होता है एलिजा इम्पे होता है, जिन्होंने क्या करता है, वारेन हेस्टिंग से मिल जाता है और नंद कुमार पे ही उल्टा केस हो जाता है, और नंद कुमार को क्या कर दिया जाता है, फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद करेंगे मदरसा अधिनियम लागू किया गया था, मदरसा अधिनियम पारित किया गया था इनके शासनकाल में, वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। अब आते हैं, अब वारेन हेस्टिंग जो था वो बंगाली और
अरबी भाषा का अच्छा जानकार था। तो ये आपको वारेन हेस्टिंग से संबंधित था। ठीक है? तो वारेन हेस्टिंग से संबंधित था, जो आपको प्रश्न सीधे-सीधे आपको पूछा जाता है कि यह जो घटना हुआ था, किसके शासनकाल में घटना हुआ था? तो आप आसानी से इसको क्या करते हैं, आप बता सकते हैं। अब अब ये जो टॉपिक हम जो आपको बीच ला रहे हैं, वो टॉपिक समझिए कि पटना हाई कोर्ट का जो एग्जाम होने वाला है, सबसे वीवीआई इंपॉर्टेंट कहिए कि वीवीआई क्वेश्चन है, जो आपको एग्जाम में 100% अगर सवाल अगर आता है, तो इससे अगल कहीं नहीं आएगा, मतलब इससे अलग कहीं नहीं आएगा। तो कहने का मतलब अगर पूरा टॉपिक को अगर देख लीजिए, इसका और सीरीज है जो हम आपके बीच लाएंगे। अगर इस टॉपिक को पूरा देख लेंगे, तो आपको कहीं से कोई किताब अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं मिलेगा। तो आज हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में आपको इससे आगे लेकर मिलेंगे। धन्यवाद। और आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। आप लोग का आशीर्वाद के रूप में हमें क्या चाहिए, आप तो जानते ही हैं। सिर्फ यूट्यूब चैनल जो है, उसको आप लोग क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, साथ-साथ आपको शेयर भी करना है।